नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए तनाव की। ट्रंप ने चीन को हॉर्मुज में उलझा दिया है और अपने जाल में फंसा लिया है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया का ध्यान भले ही इस वक्त ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिका हुआ हो, लेकिन पर्दे के पीछे तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को उसके अपने ही घर में घेरने का बड़ा दांव चल दिया। जी हां, अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ ऐसी डील साइन की जो चीन के लिए जी का जंजाल बन सकती है, या यूं कहिए कि इस डील से ड्रैगन की गर्दन ईगल के पंजे में आ गई है। आखिर क्या है वो डील जो करा रही है चीन को बैड फील? बताएंगे पूरी खबर विस्तार से, और इसके क्या परिणाम होंगे आने वाले वक्त में जानेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट की तनाव की, लेकिन ये तनाव अब और भी ज्यादा विस्तारित होता हुआ नजर आता है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच में अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी अपनी नाकेबंदी कर रखी है। तेल और गैस के व्यापार के लिए दुनिया का बहुत अहम समुद्री मार्ग पर इस नाकेबंदी की वजह से पूरी दुनिया पर हलाकान है। हॉर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर दुनिया की दो महाशक्तियां यानी कि एक अमेरिका और दूसरी चीन, उनमें आपस में टकराव बढ़ता हुआ नजर आता है। हॉर्मुज पर बढ़ती तनातनी के बीच में अमेरिका ने चीन के घर में ही अब नाकेबंदी का बड़ा प्लान तैयार कर लिया। जी हां, दरअसल अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सफरी शमसुद्दीन ने पेंटागन में एक ऐसी डील साइन की जिसने शी जिनपिंग की आंखों की नींद उड़ा दी है, दिल का चैन छीन लिया है। आखिर वो डील क्या है, आइए पहले वो समझ लेते हैं। दरअसल अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में 13 अप्रैल को बड़ी डिफेंस डील हुई, और इस डील के तहत अमेरिकी सेना के फाइटर जेट अब इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में ज्यादा काम करने की अब अनुमति रखेंगे। ऑफिशियली इसे रक्षा सहयोग बढ़ाने का कदम बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे असली खेल तो कुछ और ही है। इसके पीछे असली खेल है चीन को घेरने का। दरअसल इस डील के बाद में इस तरह की सुविधा अमेरिका को मलक्का पर नजर रखने की असीम शक्तियां प्रदान कर देगी। मलेशिया और सिंगापुर के साथ में इंडोनेशिया मलक्का की खाड़ी को कंट्रोल करता है, और मलक्का अगर द्वीप की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे व्यस्त जल मार्गों में से एक माना जाता है, जिसे मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है। मलक्का स्ट्रेट बहुत बड़ा व्यापारिक लाइफलाइन माना जाता है, और यहाँ से सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि यहाँ पर कई सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक वस्तुओं के भी बड़े पैमाने पर एक तरह से आयात निर्यात यहाँ पर होता है। अमेरिका को मलक्का स्ट्रेट पर नजर रखने की अथॉरिटी मिल गई है, लेकिन ये चीन की मुश्किलें कैसे बढ़ाएगा वो समझिए। दरअसल जैसे ही अथॉरिटी दुरुस्त हुई है अमेरिका की, बढ़ी है, चीन की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। जिस दौर और हालात में ये समझौता हुआ उसे ड्रैगन घिरता हुआ दिख रहा है। मलक्का स्ट्रेट दरअसल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करता है, और करीब 900 किलोमीटर लंबा मलक्का दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है। कल्पना कीजिए कि उस रास्ते की अहमियत क्या होगी जिस रास्ते से दुनिया के 40% से ज्यादा व्यापारिक जहाज, 80% तेल टैंकर यहां से गुजरते हैं, और चीन तो अपनी ऊर्जा जरूरतों को या व्यापार के लिए इसी रास्ते पर पूरी तरह से निर्भर है। चीन के कुल विदेशी व्यापार का करीब 80% से ज्यादा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है, और यही वजह है कि बीजिंग के लिए यह रास्ता एक तरह से लाइफलाइन है, जीवन रेखा है, जिसे अगर कोई काट दे तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से शून्य हो जाएगी, सैन्य शक्ति पूरी तरह से चरमरा जाएगी। चीन के लिए ये एक चिकन नेक की तरह है, और जिसे दबाने पर शरीर कमजोर हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये चिकन नेक अब एक तरह से अमेरिका के हाथों में है। करीब 900 किलोमीटर लंबा ये जो जलमार्ग है दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है। जैसा बार बार वही दावा किया जाता है कि ये सबसे व्यस्त हिस्सों में से एक, और अगर यहाँ पर कंट्रोल कर लिया जाए तो वो बादशाह कहलाएगा। और यही तो बड़ी चिंता एक तरह से चाइना की होती हुई नजर आती है। दरअसल मलक्का स्ट्रेट की चौड़ाई सिर्फ 2.7 किलोमीटर है, और ये जो सकरापन है, यही सकरापन चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो पूरा मैप आप देख रहे हैं, 2.7 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा
चौड़ाई की आसानी से उसे ब्लॉक किया जा सकता है और चीन इस कमजोरी को बखूबी जानता है। इसीलिए वो सालों से इसका विकल्प तलाशने की कोशिश करता रहा, लेकिन अभी तक उसे कोई विकल्प नहीं मिला। कई कोशिशों के बावजूद चीन आज भी अपनी ऊर्जा जरूरतों और व्यापार के लिए मलक्का पर ही सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। पिछले कई सालों से चीन को यह डर जरूर सताता रहा कि युद्ध या तनाव की स्थिति में अमेरिका इस जलमार्ग को कंट्रोल कर सकता है, रोक सकता है। इंडोनेशिया के साथ में डील ने चीन की आशंका को सही भी साबित कर दिया। अमेरिका इंडोनेशिया डील से चीन का डर अब हकीकत बन गया है। चीन के लिए ये एक बड़ा रणनीतिक झटका है और कुछ नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका ने मलक्का की नाकेबंदी कर दी तो चीन को मध्य पूर्व और अफ्रीका से आने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाएगी और उसकी जो विशाल नौसेना है और विशाल सैन्य शक्ति वो भी बगैर ईंधन के बेकार हो जाएगी। जाहिर है अमेरिका इंडोनेशिया के समझौते से चीन का चैन छिनना पूरी तरह से निश्चित है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सफरी शमसुद्दीन ने 13 अप्रैल को पेंटागन में जो डील की उसने चीन के चिकन नेक को पूरी तरह से सील कर दिया है और चीन को एक तरह से घेर कर रखा हुआ है। बड़े सवाल इंडोनेशिया के साथ में डील करके क्या अमेरिका चीन पर दबाव बना रहा है? अगर मलक्का रुका तो क्या चीन रुक जाएगा? सवाल यह भी कि हॉर्मुज से मलक्का तक दुनिया टकराव की तरफ एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, आपको जल्दी से उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह मेरे साथ कनेक्ट हो रही हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी कनेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका से जर्नलिस्ट अहमर बस्ती खान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार असलम रिजवी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी मेरे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, शुरुआत में आपसे करना चाह रही हूँ। एक तरफ चीन का बड़ा बोलबाला हो रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिडिल ईस्ट के इस पूरे तनाव में, माना जा रहा था कि चीन इस पूरे तनाव के बीच में एक बड़ा बादशाह बनकर उभरा है, गोली भी नहीं चलाई, लेकिन असल में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने उसको उसी के जाल में फंसा दिया। यहां पर स्ट्रेट हॉर्मुज में फंसाकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को अपने कंट्रोल में कर बैठा है अमेरिका। क्या ये रणनीति का ही हिस्सा था सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको मैं ये बात 2 दिन पहले मैंने ये आपके चैनल पे ये बात कही थी कि अमेरिका जो है स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू चीन को एक बहुत क्लियर कट मैसेज देने वाला है। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है। जिस प्रकार से उन्होंने एक डिफेंस डील करने की कोशिश की है, कोई डिफेंस डील नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है डिफेंस डील का। और ये अचानक से इस समय डिफेंस डील, ये मैसेजिंग है। चीन का 80% से ज्यादा ट्रेड स्टेट ऑफ मलक्का से हो रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसी को ऑफसेट करने के लिए चाइना एक रास्ता बना रहा है मलेशिया के बीच में से काट करके स्थुमस में। तो वो भी उनको भी इस बात का पूरा अंदेशा है कि अगर स्टेट ऑफ मलक्का को कोई कंट्रोल में कर सकता है, उसके बाद इनको बहुत बड़ी परेशानी होगी। हालांकि सोंडा स्टेट से और फर्दर साउथ से जाकर के उससे हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा जो चीन का ट्रैफिक है वो इससे प्रभावित होगा। और ये साफ मैसेजिंग करी है अमेरिका ने। लेकिन आप देखिए, जो अमेरिका की खुद की परिस्थिति है वो ऐसी प्रिकेरियस सिचुएशन में अमेरिका है कि इस प्रकार की मैसेजिंग करने की उनको आवश्यकता पड़ रही है। अभी क्यों? अभी वजह एक तो जो युद्ध के हालात हैं वो, और दूसरा जो इम्पेंडिंग जो मीटिंग है ट्रंप की शी जिनपिंग के साथ, तो वहां कहीं जाकर के वो एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो एक थोड़ी सी दबाव वाली परिस्थिति में हो। और चीन से जब बातचीत उनकी हो तो थोड़ा उनके एक लाइन और मैं बोलना चाहता हूं। चीन का एक क्लियर कट एक एम है इस पूरे युद्ध के अंदर कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में वो ईरान को रिकंस्ट्रक्ट और रीबिल्ड करने में सहायता करना चाहता है, ताकि वो वहां अपनी प्रॉपर प्रेजेंस और प्रॉपर इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़ा सके, जो कि अमेरिका के लिए मेरे ख्याल से बहुत घातक होगा। तो ये तमाम चीजें भी देख करके अमेरिका हर वो
एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है जिससे चीन पर दबाव बढ़ाया जा सके। बिल्कुल सर। और ये देखिए, ये ऐसे समय में जब कुछ समय पहले ये बात कही जा रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खोलने के लिए तैयार हूं, कई देश बड़े खुश होंगे, सबसे ज्यादा खुशी मेरे प्रिय मित्र शी जिनपिंग को होगी, चाइना को होगी, और उसके बीच में ही बड़ा खेला एक तरह से कर दिया गया है। और मीटिंग है अगले कुछ दिनों के बाद में, तो ये मीटिंग भी अब बड़े सवाल जरूर खड़े करती है। हिमांशी जी, क्या ये जो डील है इंडोनेशिया के साथ अमेरिका की, ये डोनाल्ड ट्रंप की शह और शी जिनपिंग की मात है क्या, या फिर ये फिलहाल अभी मीडिया हाइप है और कुछ नहीं? जी नमस्कार, जय हिंद। नहीं, ये मीडिया हाइप नहीं है बिल्कुल, जैसा माथुर सर ने भी बताया। देखिए, इसीलिए क्योंकि चाइना इसको मलक्का डिलेमा कहता है, हुज इन टाउन ने इस पे बहुत पहले ही बात की थी। तो ये चीज बहुत क्लियर है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही चाइना का 80% बिजनेस होता है, और इसीलिए चाइना ग्वादर में, सीपैक में, BRI ये सब क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि एक दिन जैसे हम ईरान के साथ युद्ध को इनएविटेबल मानते थे, तो इस तरह की चीज भविष्य में होगी। लेकिन अगर इंडोनेशिया और US साथ में काम करते हैं, तो देखिए डिफेंस, इकोनॉमिक और मैरीटाइम कोऑपरेशन होता है। ये एक एक्सरसाइज भी करते हैं जिसको गरुड़ शील्ड कहते हैं। वो भी एक काफी बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें काफी सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। तो अमेरिका अपनी उपस्थिति यहाँ पर इसलिए बढ़ाना चाहता है कि जब ईरान के साथ ये हालात नॉर्मलाइज या जैसे भी है, ये युद्ध की स्थिति जब खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद असली जो गेम है वो चाइना के साथ ही है, क्योंकि चाइना जिस तेजी से उभर रहा है वो तेजी US को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि जब हम आगे आने वाले समय के इकोनॉमिक कायस लगाते हैं या मिलिट्री कायस लगाते हैं या किसी भी तरह का विश्लेषण करते हैं, तो जिस चुपचाप तरीके से चाइना अपनी स्ट्रैटेजी को पूरे विश्व में फैलाए हुए है, देखिए उसने श्रीलंका में क्या किया, हबन टोटा और वो बाकी जो चीजें हैं, तो चाइना बहुत आगे का सोच के चल रहा है। और यही चीज US देख रहा है कि US कहां कहां जो उसके प्रतिद्वंदी हैं उनको उलझा सकता है। तो ये उस दिशा में काम है, और ये बहुत ही एक सीरियस थ्रेट है चाइना को, क्योंकि न सिर्फ चाइना बल्कि इंडोनेशिया हो गया, आपका जापान हो गया, और बाकी बहुत, कोरिया हो गया, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो का जो इस्तेमाल करती हैं। अब अगर अमेरिका यहाँ पे आता है तो वहां पे देखिए ज्वाइंट पेट्रोल शुरू कर देंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, मैरीटाइम मॉडर्नाइजेशन होगा। तो अमेरिका को यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़त मिल जाएगी। अमेरिका ये कोशिश बांग्लादेश के साथ मिलकर भी कर रहा था, जब उसने बोला था कि मुझे वो छोटा आइलैंड चाहिए। तो US का बहुत समय से चाइना को कंटेन करने के लिए, यहाँ पर अपने पैर जमाने के लिए जगह चाहिए थी, और शायद इंडोनेशिया के साथ अगर वो आता है तो उसको वो जगह मिल सकती है। लेकिन देखना ही होगा कि चाइना इसको किस तरीके से चेकमेट करता है, वो आगे भविष्य में पता चलेगा। लेकिन जी। अभी तो जो फिलहाल परिस्थितियां नजर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है चेकमेट वाला गेम तो अमेरिका एक तरह से लड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक लगातार डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, अमेरिका की नीतियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो बड़ा हाइप क्रिएट किया गया वो भी अमेरिका के हाथ में तो वो पहले से भी नहीं था, लेकिन जो दावा किया जा रहा था वो भी हाथ पूरी तरह से खाली रहे, और जितना पूछ भी अगर रही हो तो वो भी खिसक गई। लेकिन अमर मस्तिकान जी, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात जहां पर एक तरह से की गई, और ये कहा जा रहा है चोक पॉइंट स्ट्रेटेजी अपनाकर अमेरिका ने ना सिर्फ चाइना बल्कि मिडिल ईस्ट के लिए भी एक बड़ा मैसेज दे दिया, और जो तमाम कई देश जो बड़े सवाल खड़े कर रहे थे अमेरिका की नीतियों को लेकर, उनको भी एक बड़ा झटका है ये। देखिए, मैं आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मुझे तो अपनी छोटी सी जो हमारी कामयाबी हुई है बलूच लिबरेशन आर्मी की, जो हमने वहाँ पर हमल मैरीटाइम डिफेंस फोर्स बनाया है, जिसमें कि हमारे आज़ादी पसंदों ने कहा है कि इन पानियों के ऊपर हमारा भी हक बनता है। वो तो जाहिर है कि इसको हमें जो है अमेरिका के तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं मिला है, तो अब हमें कौन सपोर्ट कर रहा है इसका मैं पूरी तरीके से नहीं जवाब दे सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान ज़रूर इसी मामले में भी इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, या ओमान पे लगाएगा, या अबू धाबी पे लगाएगा कि ये तीनों जो मुल्क हैं ये अब मैरीटाइम इलाके में भी हमारी जो है उनको रोकना चाहते हैं। हमारा तवज्जो का मरकज इस वक्त जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में नारा लगता था, अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले,
यही वर्दी वाले जो हैं कल के दिन तेहरान पहुंच गए थे आसिम मुनीर की क़ियादत में। वो जब हमारे ईरानी लोगों से मिलते हैं तो हमेशा बैटल जो वर्दी है जंगी वर्दी में मिलते हैं। इसका क्या मकसद होता है वो हमें समझ नहीं आता है। लेकिन जो ये मिलने गए हैं उसमें सिविलियन सिर्फ एक अपने साला, उनका जो साला है मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनके लिए लोग कहते हैं ये खिलाई मखलूक हैं क्योंकि उनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ जनरल आसिम मुनीर के करीबी हैं। तो उनको सेनेटर भी बनाया हुआ है, उनको इंटीरियर मिनिस्टर भी बनाया हुआ है। उसको ले गए ईरान के साथ। और वो गए क्यों हैं? वो इस वजह से गए हैं कि ईरान लगता है कि राजी नहीं था इस्लामाबाद दोबारा आने के लिए। ट्रंप की ये ख्वाहिश थी कि भाई इस्लामाबाद में ही दोबारा ये बातचीत हो, लेकिन देखने में ऐसे आ रहा था कि ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि शायद इस्लामाबाद मौजूद जगह नहीं है। और ट्रंप जो है आपने देखा कि दोबारा इसने कहा आसिम मुनीर के लिए कि बड़ा फैंटास्टिक है। तो ये शख्स जो है इसके लिए हम क्या कह सकते हैं। और अब जो है ये जाके दूसरी तरफ वहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में जाके चाइना कंटेनमेंट से इनको क्या हासिल होगा। क्योंकि देखें चाइना की और इनकी ट्रेड इम्बैलेंस इतनी ज्यादा है कि चाइना से इतने ज्यादा चीजें मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ना होने के बराबर है चाइना को। तो जीतेगा आखिरी लॉन्ग रन में कौन? लॉन्ग रन में वही लोग जीतते हैं जो मुआशी तौर पर आगे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ फौजी तौर पे आगे जाने से जीत नहीं होती है, हमारा तो ये ख्याल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हालांकि आप कह रहे हैं कि आखिर इस डील से अमेरिका को क्या मिलेगा, इस पर तो अलग अलग चर्चाएं हो ही रही हैं कि पाने के लिए तो बहुत कुछ है। अमेरिका को एक पावर चाहिए थी, सर्विलांस चाहिए था, एक वो गेटवे चाहिए था जो अमेरिका एक बार फिर से चाइना को कंट्रोल कर सके। लेकिन जिस तरह से अभी रिजवी साहब ये पूरी परिस्थितियां हैं, एक तरफ अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला मसला सुधरा भी नहीं और स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर कंट्रोल करने की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जो चाइना अभी तक ईरान को लगातार सपोर्ट करता रहा, एक शैडो फ्लीट का भी एक राह जरूर मलक्का से होकर गुजरता था। अगर यहां पर अमेरिका का सर्विलांस हो गया तो ईरान और चाइना के रिश्तों पर भी बड़ा असर पड़ जाएगा। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया नैना यादव जी आपका, आपकी टीम का। देखिए ये जंग जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जंग का तरीका बदलता जा रहा है। आप देखिए कि इस 40 से 50 दिन में जंग जो है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक पहुंच गई है। इसके पहले हुर्मुज पे आके रुकी थी और अब यहाँ पर पहुंची है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडोनेशिया ने जो काम किया है उससे चाइना की नींद जरूर उड़ी होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा या उस इलाके से जो चाइनीज शिपेज जा रहे हों, आने वाले होंगे, उसको अमेरिका रोक सकता है। क्यों? इसलिए कि अगर वहां पर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का में इंडोनेशिया के साथ मिलकर कोई गलती की तो उसके बदले में ईरान जो चाइना का बहुत अच्छा दोस्त है वो हुर्मुज में उसका इंतकाम, रिवेंज और बदला ले सकता है। लिहाजा अमेरिका को बहुत ज्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अगर तुमने मलक्का के ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की है तो हुर्मुज अगरचे वहां पर 20% ही ऑयल दुनिया के लिए जाता है, वो 20% बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे नैना जी नहीं लगता है कि इसका बहुत ज्यादा बुरा असर ईरान और चाइना के रिश्ते पर होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।